नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आपके लिए रहीम के नीति के दोहे पार्ट 2 इसमें मैं आपके लिए दोहा नंबर 11 से 19 तक की व्याख्या लेकर के आया हूं। सभी ध्यान से समझें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। दोहा है 11 नंबर का कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। इस दोहे की सबसे पहले हम प्रसंग और संदर्भ जब लिखेंगे तो इसमें रहीमदास जी के बारे में लिखेंगे हम कि प्रस्तुत दोहा रहीमदास जी के नीति के दोहों से लिया गया है। और इस दोहे में दीन से तात्पर्य है दीन व्यक्ति जो हैं, गरीब व्यक्ति, उन दीन व्यक्तियों के बारे में, दीनों की सहायता के बारे में लिखा है। और जो दीन लोगों की सेवा करता है वो ईश्वर के समान होता है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं कि दीन सबन को लखत है। दीन मीन्स गरीब, सबन मीन्स सभी को, लखत मीन्स देखता है। दीन ही लखे न कोई, दीन ही मीन्स लेकिन, गरीब को, लखे मीन्स देखना, न मीन्स नहीं, कोई मीन्स कोई, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता। दोबारा समझें, दीन व्यक्ति सबको देखता है। सबको देखने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा रखता है, लेने की, सहायता की अपेक्षा रखता है, लेकिन कोई भी उस दीन व्यक्ति को नहीं देखता। रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम दीन ही लखे। रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति ऐसे दीन लोगों को, गरीब लोगों को देखता है, देखने से तात्पर्य है उनकी सहायता करता है, उनका सहयोग करता है, वह व्यक्ति दीन बंधु सम होए, दीन बंधु के समान होता है। दीन बंधु कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा को, अर्थात वह व्यक्ति परमात्मा के समान माना जाता है। इसके विशेष में हम लिखेंगे कि जो व्यक्ति दीनों की रक्षा करता है, दीनों का सहयोग करता है, वह व्यक्ति ईश्वर के समान सम्माननीय है। ये संदेश इसमें दिया है। और भाषा सरल है और इसमें प्रशंसनीय जीवन मूल्यों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करवाया है। शैली भावात्मक और प्रतीकात्मक है। अगला दोहा कि दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। इसकी भी जब हम प्रसंग लिखेंगे, वही प्रसंग तो वही रहेगा सेम, कि रहीम के नीति के दोहों से ये दोहा लिया गया है। पाठ्यपुस्तक का नाम सृजन है ही। सृजन पाठ्यपुस्तक के रहीम के नीति के दोहों से ये दोहा लिया गया है। और इस दोहे में रहीमदास जी ने बताना चाहा है कि दुर्गुणी व्यक्ति की जो पहचान है वो उसकी बोली से होती है, उसके बोलने से होती है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि दोनों रहीमन एक से। रहीमदास जी कहते हैं दोनों मीन्स दोनों ही। दोनों कौन? कौवा, काक मीन्स कौवा और कोयल। कि दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही। लो मीन्स, जो लो मीन्स जब तक, बोलत नाही मीन्स जब तक वो बोलते नहीं। काक में और कोयल में हम फर्क कैसे कर पाते हैं? उनकी बोली से। एक की बोली मधुर होती है और एक की कड़वी होती है। तो रहीमदास जी यही बात को यहाँ कहना चाह रहे हैं कि दोनों रहीमन एक से। रहीमदास जी कहते हैं दोनों यानी कि कोयल और कौवा एक जैसे दिखाई देते हैं। कब तक? जो लो, जब तक, बोलत नाही, जब तक वो बोलते नहीं है। कब पता लगता है इस चीज का? कि जान परत है काक पिक। जान पड़ते हैं कि ये कौवा है और ये पिक नाम है कोयल, कि ये कौवा है और ये कोयल है। इस बात का पता हमको कब लगता है? ऋतु बसंत के माह, जब बसंत ऋतु आती है और जब कोयल अपनी मधुर वाणी सुनाती है, तब हमें पता लगता है कि ये कोयल है। और ये काला रंग का जो है ये कौवा है जो कड़वी बोलता है, और ये भी काले रंग की है कोयल जो मधुर बोलती है। लेकिन इसका पता हमें कब लगता है? जब कोयल बोलती है। अब इसके विशेष में हम लिख सकते हैं
कि रूप रंग से कोई व्यक्ति गुणवान नहीं बनता। ये संदेश इस दोहे में हमको दिया गया है। भाषा शैली सरल है और शिक्षाप्रद है, और इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें मधुर वाणी में ही बोलना चाहिए। अगला दोहा है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख हमारो मूल। इस दोहे के प्रसंग में भी हम लिखेंगे कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते और बड़े बोल नहीं बोलते। इस बात को इस दोहे में स्पष्ट करते हुए रहीमदास जी ने लिखा है और ऐसे लोगों पर व्यंग किया है जो ओछे होते हैं, छोटे होते हैं, जो अपनी खुद की प्रशंसा करते हैं, उन पर व्यंग किया है और व्यक्ति के आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण बताया है। क्या कह रहे हैं इसमें, अब इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े व्यक्ति जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो कभी बड़ाई ना करे, अपनी प्रशंसा नहीं करते। बड़ों न बोले बोल, और जो महापुरुष हैं, अच्छे इंसान हैं, बड़े लोग हैं, वो कभी अपने बारे में बढ़ करके चढ़ करके कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, अपने बारे में कभी ऐसे प्रशंसनीय बोल नहीं बोलते। रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन हीरा कब कहे, रहीमदास जी कहते हैं हीरा कब कहता है इस बात को कि लाख टका मेरो मोल, कि मेरा मूल्य 1,00,000 रुपए हैं या मैं मूल्यवान हूँ, मैं लाखों रुपए का मूल्य रखता हूँ। अर्थात कभी भी हीरा इस बात को नहीं कहता। और जो लोग वास्तव में बड़े होते हैं, महान होते हैं, वो भी कभी बढ़ करके ऐसी बातें नहीं करते, सेखी नहीं बगाड़ते और अपनी प्रशंसा नहीं करते। इसके विशेष में हम लिखेंगे कि जो बड़े लोग हैं वो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, बड़बोले नहीं होते, भाषा सरल है और दोहे में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ देखिए ऊपर का जो वाक्य है बड़े बड़ाई ना करें, इसका समर्थन किया है एक उदाहरण दे करके, उदाहरण प्रस्तुत करके उस बात को समझाने का प्रयास किया है। जैसे बड़ा होता है हीरा, मूल्यवान होता है, उसी प्रकार से बड़े व्यक्ति जो महापुरुष होते हैं वो भी मूल्यवान होते हैं। कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। यहाँ इस दोहे में रहीमदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी कोई बात बिगड़ जाती है तो वो लाख प्रयास करने के बाद भी कभी ठीक नहीं होती। इसलिए हमें अपनी बात को, अपनी प्रतिष्ठा को कभी आंच आने नहीं देना चाहिए। अब व्याख्या करते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं। अगर किसी की प्रतिष्ठा एक बार बिगड़ जाती है या किसी की अपनी बात या प्रतिष्ठा एक बार धूमिल हो जाती है तो बने नहीं, वो दोबारा बनती नहीं है। चाहे लाख करो किन कोय, चाहे लाख प्रयास कोई कर ले, लेकिन एक बार जो बात बिगड़ गई, एक बार जो प्रतिष्ठा चली गई, इज्जत चली गई, तो वो वापस दोबारा नहीं आ सकती। किस प्रकार उदाहरण का प्रयोग करते हुए, दृष्टांत का प्रयोग करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन फाटे दूध को, रहीमदास जी कह रहे हैं कि फटे हुए दूध को चाहे कितना ही मथ लो, मथे न माखन होए, चाहे कितना ही उसको मथ लीजिए, लेकिन उससे कभी भी मक्खन प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार से एक बार जो बात बिगड़ जाती है वो दोबारा बनती नहीं है। अर्थात एक बार जब प्रतिष्ठा चली जाती है तो वो दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती। विशेष में हम प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए, इसी में व्यक्ति की महानता है। भाषा सरल है, लोकोक्ति परक है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। आगे अगला जो दोहा है आपका, विपत्ति भये धन ना रहे, जो रहे लाख करोड़, नभ तारे छिप जात है, जो रहीम भय भोर। यहाँ इस बात को ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी का बुरा समय आ जाता है, बुरे दिन आ जाते हैं, तो चाहे उसके ऊपर उसके पास कितना ही धन क्यों नहीं हो, लेकिन वो धन भी एक दिन नष्ट हो जाता है। व्याख्या समझते हैं हम ढंग से
कि विपत्ति भये धन ना रहे। विपत्ति भये, विपत्ति का मतलब है बुरा समय। जब व्यक्ति का बुरा समय आ जाता है तो उसके पास धन ना रहे, धन भी नहीं रहता, चाहे उसके पास कितने ही लाख करोड़ रुपए हो, वो भी खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कैसे? यहाँ भी दृष्टांत का प्रयोग करते हुए बिहारी जी कह रहे हैं कि नभ तारे छिपी जात है, नभ तारे छिपी जात है, जो रहीम भये भोर। जिस प्रकार जैसे ही समय खराब आता है, अर्थात तारों के लिए, चंद्रमा के लिए, चांदनी रात के लिए जैसे ही समय खराब होता है, समय खराब कौन सा होता है? सूर्योदय का होना। नभ तारे छिपी जात है, नभ मीन्स आकाश के तारे छिप जाते हैं, सारे ही तारे छिप जाते हैं। जो रहीम भये भोर, भोर से तात्पर्य है जैसे ही सूर्योदय होता है, सुबह होती है, तो इतने सारे जो लाखों करोड़ों तारे हैं वो तारे भी छिप जाते हैं। उसी प्रकार से विपत्ति आने पर, बुरा समय आने पर हमारी लाखों करोड़ों की पूंजी भी समाप्त हो जाती है। यहाँ भी अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। भाषा रोचक है, प्रभावशाली है। अगला दोहा देखते हैं आप। अगला दोहा है कि मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। इस दोहे में बिहारी जी प्रसंग में लिख रहे हैं कि चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा काम कर ले, अगर वो मांग लेता है, जहाँ याचना का भाव आ जाता है, वहाँ वह व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा वो नहीं रहती। जो महान व्यक्ति है उसका गौरव जो है वो कम हो जाता है, उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। कैसे? कि मांगे घटत रहीम पद। रहीमदास जी कह रहे हैं मांगने से या याचना करने से, घटत मीन्स घट जाता है, रहीम दास जी कह रहे हैं पद मीन्स प्रतिष्ठा। अपना जो पद है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान है, वो मांगने पर घट जाता है। चाहे वह व्यक्ति कितो करो बड़ी काम, कितो मीन्स कितना ही, करो मीन्स कर ले, बड़ी मीन्स बड़ा, काम मीन्स कार्य। चाहे वह व्यक्ति कितना ही बड़ा काम कर ले, लेकिन याचना जहाँ आ जाती है, मांगना जहाँ आ जाता है, वहाँ उसकी पद और प्रतिष्ठा घट जाती है, कम हो जाती है। किस प्रकार से? जैसे तीन पैग वसुधा करो, वसुधा मीन्स धरती, पृथ्वी को, तीन पैग मीन्स तीन पैरों में ही पूरी वसुधा को, पूरी धरती को चाहे नाप लिया किसने? 52 अवतार भगवान विष्णु ने, तऊ बावने नाम। काम इतना बड़ा किया, तीन पैरों में पूरी वसुधा को नाप लिया, लेकिन फिर भी उनका नाम क्या रहा? बावने नाम। बावने का मतलब है बामन, बोना, तब भी उनका नाम बोना ही रहा। यहाँ विशेष में हम लिखेंगे, इस दोहे में भगवान विष्णु के बामना अवतार प्रसंग का वर्णन किया है। भाषा सरल है, अलंकारिक है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। अगला दोहा है कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीस। इस दोहे में बिहारी जी इस बात को कहना चाह रहे हैं कि सम्मान के साथ, चाहे हम कितना ही छोटा कार्य हो, कितना ही बुरा कार्य हो, अगर मान के साथ हम उसको करते हैं तो वह अच्छा है, और अगर अपमान के साथ चाहे कितना ही बड़ा हमको लाभ हो रहा हो तो वो लाभ भी हमारे कोई काम का नहीं है। व्याख्या देखते हैं कि मान सहित विष खाए के, मान मीन्स सम्मान के साथ, विष खाए के, विष नाम होता है जहर का, जहर खा लिया अर्थात जहर का पान कर लिया, विष का पान कर लिया, लेकिन किसके साथ? मान के साथ, सम्मान के साथ। तो शंभु भये जगदीश, शंभु नाम है भगवान शिव, शिव जी का नाम क्या बन गया? भय मीन्स हो गए, शंभु मीन्स शिव जी क्या हो गए? जगदीश, संसार के स्वामी बन गए। किया क्या उन्होंने कार्य? जहर का पान किया। कैसे किया? सम्मान के साथ किया। इसलिए सम्मान के साथ जहर खा करके भी, विष पी करके भी भगवान शंभु अर्थात भगवान शिव क्या बन गए? जगदीश बन गए, अर्थात जगदीश कहलाए। लेकिन बिना मान अमृत पिए,
बिना मान के, अपमान के साथ, अमृत पीने के बाद भी। राहु कटायो शीस, राहु नामक जो राक्षस था उसने अपने सिर को कटवा लिया, अर्थात उसको अपना सिर कटवाना पड़ा। चाहे उसने क्या पिया, अमृत, शिव जी ने क्या पिया, विष, लेकिन विष पीने के बाद भी उनका नाम हो गया जगदीश। और राहु नामक राक्षस ने बिना मान के अमृत पीने के बाद भी उसको क्या करवाना पड़ा, सिर कटवाना पड़ा। विशेष में हम लिख सकते हैं समुद्र मंथन की पौराणिक कथा का इसमें वर्णन किया है और साहित्यिक ब्रज भाषा है, कथन बहुत ही प्रभावशाली है। अगला दोहा है 18वें नंबर का। इस दोहे में वो कहना चाह रहे हैं बिहारी जी कि हमें अपनी जो वाणी है उस पर संयम रखना चाहिए, हमें अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। आते हैं, देखते हैं अनुवाद कि रही मन जिव्या बावरी, रहीमदास जी कह रहे हैं ये जिव्या मीन्स जीव, बावरी मीन्स पागल है, नादान है, कही गई सरग पताल, कुछ भी कह जाती है ये सरग पताल। यहाँ बड़े विरोध की स्थिति है, एक बात स्वर्ग की और एक बात पाताल की, यानी कि अनर्गल, जो अनुपयुक्त है, जो ठीक नहीं है, उसको यहाँ कहा है क्या, सरग पताल। इधर उधर की बातें, अनर्गल बातें कह जाती है। ये जिव्या कैसी है, बावरी मीन्स नादान है, जो उचित अनुचित कुछ भी अनर्गल बोल जाती है और उसका दुष्परिणाम किसको भुगतना पड़ता है। अगली पंक्ति में आप तो कहीं भीतर रही, आप तो बोले तो जिव्या, खुद जीव कह कर के कहीं भीतर रही, कुछ भी बोल दिया, सरग पताल बोल दिया, यानी कि अनर्गल बातें बोल दी और खुद तो कहाँ चली गई, भीतर चली गई, और उसका दुष्परिणाम किसको भुगतना पड़ा, जूती खात कपाल, और सिर उसका दुष्परिणाम भुगतता है, अर्थात हमारे सिर को अपमान झेलना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है और जूतियाँ पड़ना शुरू हो जाती है, ये कष्ट उसको भोगना पड़ता है। इसलिए हमें बोलते समय सतर्क रहना चाहिए। विशेष में हम लिखेंगे हमें अपनी वाणी का ध्यान रखना चाहिए। भाषा इसमें सरल है, शैली व्यंग्यात्मक है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है कि अमृत ऐसे वचन में रही मन रिस की गांस, जैसे मिसरी हूँ मैं मिली निरस बांस की फांस। यहाँ इस दोहे में रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखनी चाहिए, अप्रिय वचन, क्रोध से युक्त वचन नहीं कहने चाहिए। व्याख्या देखते हैं कि अमृत ऐसे वचन में, रहीमदास जी कह रहे हैं व्यक्ति को सदा अमृत जैसे, अमृत मीन्स मधुर और विनम्र वाणी के अंदर, अमृत ऐसे वचन में, विनम्र अमृत के समान वचनों में, रही मन रिस की गांस। रहीमदास जी कह रहे हैं रिस नाम होता है क्रोध, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध क्या है, उसमें एक गांठ है। अमृत से युक्त मधुर वचनों के बीच में रहीमदास जी कह रहे हैं कि क्रोध से युक्त वचनों का उपयोग करना एक गांठ की तरह है, जो खटकता है, जो कष्ट देता है सामने वाले को, सुनने वाले को। इसलिए हमें मधुर वाणी में ही बोलना चाहिए। किस प्रकार से, यहाँ भी दृष्टांत का प्रयोग कर रहे हैं, उदाहरण का प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे, ध्यान रखें यहाँ दृष्टांत नहीं है, उदाहरण अलंकार है। क्यों, जहाँ जैसे जैसा ये शब्द आ जाते हैं, दृष्टांत और उदाहरण में यही अंतर है। जहाँ जैसा जैसे आ जाते हैं वहाँ उदाहरण अलंकार होता है, जहाँ जैसे नहीं होता लेकिन उससे मिलती जुलती बात समर्थन में रखी जाती है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ जैसे शब्द आने के कारण यहाँ दृष्टांत होते हुए भी क्या बन गया, उदाहरण अलंकार बन गया। कि जैसे मिसरी हूँ मैं मिली निरस बांस की फांस, जिस प्रकार से मिसरी बड़ी मधुर होती है, मीठी होती है, उसके अंदर धागे की जो एक फांस होती है या बांस की जो फांस होती है, एक छोटा तिनका बांस का, वो रखा जाता था उसको मिसरी को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए। वो कैसा होता है, निरस होता है। कि जैसे मिसरी हूँ मैं मिली
नीरस बांस की फांस। जिस प्रकार मधुर मिश्री में बांस के नीरस जो महीन रेशे होते हैं वो मिश्री की मधुरता में बाधा पहुंचाते हैं, ठीक उसी प्रकार मधुर वचनों के बीच में क्रोध से युक्त बातें हमको नहीं बोलनी चाहिए। वो भी गांस की तरह, गांस मीन्स गांठ की तरह हमें दुखदायी होते हैं। इसमें भी हम विशेष में लिख सकते हैं, दोहा छंद है, भाषा शैली रोचक है। नीरस बांस की फांस में अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है। इसमें जैसे शब्द आने के कारण यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है, ब्रजभाषा का प्रयोग है। ये आपका पाठ पूर्ण होता है और अब हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखिए, पहला प्रश्न है, रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए यहां इसका उत्तर होगा नीति प्रवणता। रहीमदास जी नीति के दोहों के लिए, नीति की बातों के लिए ही प्रसिद्ध रहे हैं, अतः यहां सही उत्तर होगा नीति प्रवणता। विपत्ति में धन किस तरह लुप्त हो जाता है? किस तरह लुप्त हो जाता है? नभ तारे छिप जात है, जैसे प्रातःकालीन तारों की तरह। उसी प्रकार से विपत्ति में हमारा धन भी समाप्त हो जाता है, जिस प्रकार से सवेरा होने पर तारे छिप जाते हैं। आगे चलते हैं। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया है, समझाइए। तो यहाँ कौन सी प्रवृत्ति है कि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो जब काम होता है तो वो स्वार्थी की तरह होता है, जब काम निकल जाता है तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है। अर्थात वो व्यक्ति तब तक ही हमें महत्व देता है जब तक उसका काम होता है, काम निकलने के बाद वो व्यक्ति हमें ठुकरा देता है। ऐसे लोगों की इस प्रवृत्ति के बारे में ये बताना चाह रहे हैं। कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते, से उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यहाँ हम इसमें एक दोहा भी लिख सकते हैं और उसकी जो छोटी सी व्याख्या है वो भी हम लिख सकते हैं। कवि ने यहाँ जो प्रवृत्ति बता रहे हैं वो ये है कि चंदन के वृक्ष और विषैले सर्पों का उदाहरण देते हुए यहाँ बताए हैं कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों पर बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों की संगति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा उदाहरण हम ये भी दे सकते हैं कि गंगा नदी में चाहे कितने ही गंदे नाले मिलते हैं लेकिन उसकी पवित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से जिनका स्वभाव अच्छा है, जो अच्छी प्रकृति के लोग हैं, उनके ऊपर बुरी प्रवृत्तियों के लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे हम बात करते हैं, रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है? क्योंकि सज्जन व्यक्ति बहुत ही मूल्यवान होता है। जिस प्रकार से हीरा मूल्यवान होता है उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी बहुत मूल्यवान होता है, अतः उसको हमें बार बार मना लेना चाहिए। आगे देखते हैं, थोते बादर कुंवर के करे पाछली बात। प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अनुवाद आपको लिखना है या आप लिख दोगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। जब इस प्रश्न का हम उत्तर देते हैं तो उत्तर देते समय हमें एक दो दोहे इसमें लिख देना चाहिए, या एक दोहा या एक दोहे की कुछ लाइनें, इस प्रकार की लाइनें हमको लिखनी चाहिए और ये सिद्ध भी करना चाहिए हमको कि वाकई रूप में वास्तविक रूप में रहीमदास जी नीति के काव्य की परंपरा में ही प्रसिद्ध रहे हैं। अगला प्रश्न है, रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा अपने तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है? क्योंकि अपना दुख अगर हम बाहर करते हैं लोगों के सामने तो लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं, हमारे ऊपर इठलाते हैं। इसलिए अपने दुख को अपने अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि कोई बांटने वाला नहीं होता, बल्कि बांटने की बजाय लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। मांगे घटत रहीम पद तऊ बावने नाम। प्रस्तुत दोहे का कथन स्पष्ट कीजिए। इसमें इसका अनुवाद कर देना है आपको इस दोहे का। ये व्याख्यात्मक प्रश्न है। मान सहित विष खाए के, इस दोहे की सप्रसंग व्याख्या, यह अनुवाद मैंने आपको समझाई दिया, उसकी व्याख्या आपको कर देनी।
धन्यवाद। अगला जो पार्ट होगा वो हम अगली वीडियो के साथ लेकर के आएंगे। अभी भी जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। अगर बात अच्छी लग रही हो, आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो हम भी आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। इसलिए प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, साधुवाद, शुक्रिया।